नमस्कार दोस्तों, आज है 5 फरवरी और पहला ट्रेड हो चुका है। स्टार्टिंग में ही आते ही मैंने क्या किया कि सबसे पहले पुट बाई कर लिया। मैंने आते ही पुट बाई किया मैंने समथिंग कहाँ गया, इधर ही कहीं बाई किया था मैंने और इस पे निकला हूँ मैं 514 पे समथिंग निकला मैं, ठीक है। और यहाँ पे दिखा नहीं रहा वो, वरना इसके अंदर जो मैंने बुक किया है, मतलब मैंने ख़रीदा था ये एक सेकंड, आए बाइंग वाला बता नहीं रहा, वरना यहाँ पे बताता है कि बाइंग कितने पे आई है। एक सेकंड वेट करो, मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, बाइंग मैंने जो की है 9:18 AM पे की है, ठीक है। और 40 क्वांटिटी थी मेरे पास और 408 पे मैंने ख़रीदा और 514 पे मैंने बेचा, ठीक है। बल्कि मेरा इसका टारगेट 556 का था, ठीक है। लेकिन क्या है कि इतना आने के बाद ना मॉर्निंग में सडन तो वो एक रिवर्स भी दे देता है, इसलिए मैं यहाँ पे निकल गया। नहीं तो मैं वेट करता, इसलिए मैं निकल गया, क्योंकि भाई डर तो सबको लगता है, चाहे छोटी क्वांटिटी हो बड़ी क्वांटिटी हो। तो इसमें जो मेरा टारगेट रहता है पर डे का, वो थोड़ा सा बचा हुआ है अभी। अब मैं वेट करूँगा और वेट करने के बाद देखता हूँ कि क्या मेरे को मिलेगा, ठीक है। मिलता है या फिर कल की तरह फिर जाता है, क्या होता है देखेंगे। अभी हो रहा है 9:28, तो एक बार थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं। मार्केट को पूरा चार्ट वार्ट प्रॉपर तरीके से लगाता हूँ अपने सिस्टम पे, क्योंकि मैंने ये ट्रेड जो लिया था मोबाइल से ले लिया था, क्योंकि मेरे को समझ आ गया था वहाँ पे कि आज जो है पुट का डे है। ये वाला पार्ट देख रहे हो आप, देखो कैसे नीचे आके सीधे ऊपर रिवर्स हो गया। तो ये इसका मेन मोटिव ये था कि इस लो को एक बार ब्रेक करे और फिर ऊपर जाए, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ से निकल गया। निकलने का एक ही रीज़न था ये वाला कि ये चढ़ तो ऐसे रहा था, ठीक है। टारगेट वहाँ तक है 556, लेकिन ये जब डंप करेगा ना तो सीधे पार जाएगा पूरा, इसीलिए मैं उसमें से निकल गया। ये आपको समझ आती है जब आप काफ़ी टाइम मार्केट को दे चुके होते हो तब। और मेन अगर आपकी याददाश्त बहुत तेज़ है ना, आपको चीज़ें याद रहती हैं, तो ऐसे मूव मार्केट अगर आप देखोगे, मतलब मार्केट का काम ही है ऐसे मूव बनाना। अगर आप इस तरीके से मतलब सोचोगे समझोगे, अपना मतलब दिमाग जो ब्रेन आपका बहुत तेज़ होगा, तो क्या होगा कि आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन क्या है कि मेरा थोड़ा स्लो दिमाग है जो इन चीज़ों को भूल जाता है, ठीक है। तभी लॉसेस ज़्यादा हुए हैं मेरे। नहीं तो अगर मेरा को इतना याद रहता, मतलब जैसे याद वाली पार्ट होती है ना, कि बहुत सारे बंदे याद करके रखते हैं हर चीज़, कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें अगर वो बंदे याद वाद करके रखें, ठीक है। उनका ब्रेन इतना शार्प हो कि भाई उनको याद रहे कि कहाँ पे क्या लेना है, कहाँ पे क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, 1 महीने पहले ऐसा पैटर्न बना था तो क्या हुआ था। अगर इस तरीके से वो सोचे, क्योंकि आजकल क्या हो चुका है, जैसे हम लोग हैं फ़ोन छेड़ते हैं ज़्यादा, ठीक है, लैपटॉप छेड़ते हैं, स्क्रीनें छेड़ते हैं, तो इससे क्या है हमारी मेमोरी जो है वीक हो चुकी है। मेमोरी इसीलिए वीक होती है क्योंकि भाई पूरे टाइम 7-7 8-8 घंटे 10-10 12-12 घंटे इनको छेड़ना कंटिन्यू, इसीलिए सबकी मेमोरी वीक हो चुकी है इस तरीके से। नहीं तो जो बंदे जिनका मेमोरी वीक नहीं है वो मार्केट से इंस्टेंट पैसा कमाते हैं। और आपने देखा भी होगा बहुत सारे ट्रेडर आते हैं, जल्दी आते हैं, 1-2 साल लॉस करते हैं, उसके बाद उनका मेमोरी पावर बहुत तेज़ रहता है, तो वो ये पैटर्न 1-2 साल के अंदर देख लेते हैं और उसके बाद उनका प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट हो जाती है। मैंने 1-2 बंदों को देखा भी है ऐसे कि कौन कौन बंदे हैं वो, बाकी आपको भी पता होगा, यूट्यूब आपने भी देखा है, ठीक है। तो गाइस दोबारा ये नीचे की साइड आने लगा, तो मैंने यहाँ पे फिर दोबारा से पुट ली एक लॉट के अंदर। और ये देखो मैंने लिया था ये 503 पे और मैं निकल गया कहाँ पे 569 पे, ठीक है। टारगेट और भी नीचे का है, लेकिन मैं जल्दी इसलिए निकल गया क्योंकि क्या हो रहा है ना कि ये सीधे सीधे मतलब मार्केट मूव दे रहा है नीचे की साइड,
तो सीधे सीधे जब मूव आता है तो क्या है कि रिटेलर सीधे घुस जाता है उसके अंदर। अब जैसे ये फॉल आया, ठीक है, मार्केट यहाँ सारे रिटेलर डे लो टूटा, भाई ले लो ले लो ले लो, सब ने लिया, उसने ऊपर ले गया खींच के, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इस वाले पार्ट पे जनरली बाई दोबारा एंट्री करने के लिए बैठे रहते हैं कि यार ये ऊपर गया था तो दोबारा ऊपर जाएगा, इसीलिए इसने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई। इसके बाद ये जैसे ही इसको ब्रेक करेगा ना, तो ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा नीचे देगा। अब थोड़ा सा नीचे देने के बाद दोबारा रिवर्स कर सकता है। क्यों? क्योंकि दोबारा यहाँ पे बंदे जो यहाँ पे कटे हैं ना ऊपर की साइड, तो ये दोबारा यहाँ एंटर करेंगे। अब की बार ये थोड़ा वेट करेंगे। अब जैसे यहाँ तक एंटर करेंगे, वो एंटर करने के बाद वो दोबारा रिवर्स कर जाएगा। अब देखो मेरा इसका 656 का टारगेट था और देखो 600 700 चला गया, लेकिन फिर भी मैं निकल गया क्योंकि मुझे जो मिलना था वो मिल गया, ठीक है। अब काफ़ी देर वेट करने के बाद ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि अब इंस्टेंट लूँगा तो फिर फंस सकता हूँ मैं, ठीक है। या तो मैं पुट लूँगा या तो कॉल लूँगा। अगर पुट इतनी दूर आ चुकी है तो अगर वो एक रिट्रेस मारती है, रिट्रेस मारने के बाद फिर आप खल्लास जो आपका प्रॉफिट आया वो सीधे पता ही नहीं चलेगा आपको कि कहाँ तक स्टॉप लॉस डालना है, तो रिट्रेस में आपका चला जाएगा, ठीक है। और अगर कॉल लेते हैं तो कॉल पहले ही से गिर रही है, ठीक, गिर रही है तो कहाँ पे बाउंस लेगी कोई पता नहीं है, ठीक है। इससे बढ़िया जो मिल गया है वो मिल गया है। 9:45 हो चुकी है। अब 30 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं और फिर आते हैं दोबारा, फिर देखते हैं क्या होता है। कुछ और अपने हिसाब से समझ आता है, नहीं आता है तो बाकी नहीं आता है तो आज का डे क्लोज़ कर देंगे, अगर आ गया तो ले लेंगे। तो गाइज़ मैं अभी आया हूँ। मैंने आपको पहली वाली एक मिनट की जो वीडियो थी उसमें क्या बताया था मैंने कि जैसे ये लो ब्रेक करेगा मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा और नीचे आने के बाद क्या करेगा, एक रिवर्स करेगा, ठीक है। तो मार्केट का सिस्टम कुछ समझो आप। देखो मैंने क्या बताया, पहला फॉल आया, यहाँ ब्रेक दिया, बंदों ने एंटर लिया, फिर उसके बाद एसएल हो गया, फिर नीचे आया। अब की बार बंदे वेट करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे, पहले तो यहाँ से बाइंग आई, फिर बाइंग करेंगे, फिर उसके बाद बंदों का यहाँ एसएल हो गया, ठीक है। अब वो क्या सोचेंगे बंदे, मतलब जिस तरीके से हम सोचते हैं या दूसरे का माइंड पढ़ने की बात है ये, वो क्या सोचेगा कि यार ऊपर जा रही मार्केट, नहीं गई, नीचे एसएल हो गया, ठीक है। तो मार्केट का ट्रेंड आज लगता है नीचे ही है, तो वो क्या बंदा करेगा, यहाँ पे या यहाँ पे शॉर्ट करेगा, मतलब पुट लेगा। अब मार्केट क्या करेगी, झिलाएगी, ऊपर नीचे करेगी। अब बंदा क्या सोचेगा, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। अब देखो जो पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था कि फॉल आएगा उसके बाद मार्केट ट्रैप कर देगी बंदों को, और वही किया मार्केट ने। अब इसका आगे का प्रेडिक्शन बता देता हूँ, एक सेकेंड। तो अब बंदे क्या सोचेंगे, बंदों का सोचने का सिस्टम मैं बता रहा हूँ कि अब वो क्या सोचेंगे कि ऊपर गई है फिर नीचे आएगी, ऊपर गई फिर नीचे आएगी। तो अब मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर आएगी, नीचे आएगी, ऊपर आएगी, इस तरीके से करेगी। इस तरीके से मार्केट काम करती है, और वैसे ही जैसा मैंने बोला बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे काम की, ठीक है। मैं तो बाहर पहले ही हो गया था क्योंकि मेरा जो ट्रेड बना था वो मैंने ले लिया था। आप देखो मैंने क्या बोला था कि मेरे को 256 का टारगेट चाहिए इसमें, ठीक है, 256, और गया कहाँ तक, 281। तो देख रहे हो, अगर मैं भी वेट करता तो यहाँ तक अचीव मिल सकता था, लेकिन मैं वेट ही नहीं किया मैंने, ठीक है, मैं तो यहीं पे निकल गया। तो ये बात है, प्रेडिक्शन काम कर रहा है, बस पेशेंस एंड रिवेंज ट्रेडिंग से मेरे को बच के रहना है, ठीक है। रिवेंज ट्रेडिंग सबसे ख़तरनाक गेम है, ओवर ट्रेडिंग, ठीक है, एवरेजिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिनसे ट्रेडर को बचना है। अब जैसे कल मेरा लॉस हुआ था, ठीक है, अगर मेरा कल लॉस हुआ वहाँ पे और अगर मैं उसी फेस में घुसा रहता कि भाई मेरे को लेना ही लेना है, लेना है, लेना है, ठीक है, लॉस जो 3700 समथिंग का है वो मेरे को रिकवर करना ही करना है। तो रिकवरी जो फेस है ना सबसे गंदा फेस है, ठीक है। अगर मैं रिकवर करने के पीछे जाता, हो सकता है कि वो रिकवर हो जाता, ठीक है। इन केस 1% ये है कि गलत जगह में एंट्री लेता बार बार, और फिर वो हो सकता है 3700 का लॉस, ठीक है, 15-20 हज़ार 30 हज़ार 37 हज़ार तक भी जा सकता था अगर हम उसको पेशेंस से काम नहीं करते तो। इसीलिए पेशेंस से काम करना ज़रूरी है, ठीक है। जिस दिन लॉस जा रहा है लॉस लेके निकलो और चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है। तो ये मैंने
प्रैक्टिस करने की कोशिश की है तो होता नहीं है ये बहुत जल्दी। हमें लग रहा है कि यार कल से मैं ऐसा करूँगा तो हो जाएगा, होता नहीं है बिल्कुल भी। इसमें बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर ये सबसे होने बैठ गया, अगर जो हम सोच रहे हैं वो करने बैठ गए हम, तो आप ये सोचो कि फिर पैसा ही पैसा है इस मार्केट से। ठीक है, तो जनरली लोग कर ही नहीं पाते, इसलिए 99% बंदे फेल हैं मार्केट में। ठीक है, तो गाइस जैसे ये नीचे गिरने की इसने कोशिश की, यहाँ पे इस वाले पार्ट में मैंने फिर ट्रेड लिया दोबारा से। और देखो ये पुट वाली मैंने ली, एक लॉट यहाँ पे लिया मैंने। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, एक ही लॉट मैंने यहाँ पे लिया पहले, जो 593 पे लिया। और जब दूसरा मैं लॉट 593 पे, क्योंकि ये नीचे आया फिर उसके बाद ऊपर जाने लगा, तो मैंने 593 पे दोबारा लेने की कोशिश की। तो उससे पहले मैंने क्या किया कि इस पे मैंने क्लिक करके रखा था। अब ये क्या हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके रख देता हूँ, ठीक है, तो ये वाली कॉल ले लेगा। अब दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे मैं बाई करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, तो ये देखो मैं इसको बाई करूँगा तो ये 590 वाला क्लिक हो गया। अब मैंने ये क्लिक किया तो तुरंत से ये क्लिक हो जाता है, तो जिसकी वजह से मतलब पता नहीं चलता कि मैंने कहाँ पे क्लिक कर रखा है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ, इस बार को देख रहा हूँ, ना कि वो चार्ट देखता हूँ मैं कि क्या है। मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ और मैंने सपोज़ ये चीज़ देख रहा हूँ और मैंने ये खोल लिया बाई वाला, बाई खोला मैंने और फिर देखा कि यार ये चल रहा है। और इतने में मैंने क्या किया, इसको देखने के लिए कुछ किया कि चलो इसको देखूँ क्या पैटर्न बना रहा है। तो जैसे इस पर क्लिक किया तो ये क्या हो जाता है, ये क्लिक हो जाता है। और मेरे को वो ध्यान नहीं रहता, क्योंकि ट्रेड जब बंदा फोकस करता है वो चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें ध्यान नहीं देता। तो मैंने इस पर बाई किया तो तुरंत पता, जैसे वो बाहर दिखाता है कि यहाँ पे बाई हो गया, तो मैंने देखा कि यार मैंने गलत ट्रेड ले लिया फिर दोबारा से। ठीक है, तो मैंने इसको समथिंग 122 पे ख़रीदा और 121 पे सेल कर दिया, क्योंकि तुरंत ही मैंने एग्ज़िट कर दिया जैसे ही मेरे को पता चला कि मैंने ये गलत ट्रेड ले लिया, क्योंकि मेरा चार्ट ये था। तो जैसे ही मैंने वो एग्ज़िट किया और उसके बाद तुरंत ही मैंने ये ले लिया दोबारा से एक लॉट, क्योंकि यहाँ पे अच्छा प्राइस मिल रहा था मेरे को, वहाँ पे लग रहा था कि ऊपर पुट ऊपर जाएगा। और दोनों मैंने क्वांटिटी यहाँ पे एग्ज़िट कर दी 633 पे, और जो मिलना था वो मिल चुका है अच्छा खासा। ठीक है, मज़ा आया आज, कल मज़ा नहीं आया था, आज मज़ा आ गया। फिर वेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। आज वैसे 4 ट्रेड हो चुके हैं, एक गलत ट्रेड है, 3 ट्रेड ठीक थे, एक गलत ट्रेड है। ठीक है, एक और ट्रेड मैंने लिया था यहाँ पे समथिंग 2 लॉट लिए थे, इसके अंदर भी मैंने यहाँ पे 226 पे, अराउंड 226 पे मैंने लिए 40 क्वान्टिटी। और यहाँ पे ऊपर गया था, प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन मेरा जो टारगेट था पहले ही यहाँ तक था। फिर ये जब नीचे आया तो मेरा टारगेट थोड़ा कम हो गया इसके बाद। ठीक है, अगर ये इसके नीचे चला जाता तो मैं एसएल देने के लिए रेडी था, और मैंने लगाया भी था एसएल, मैंने वो कैंसिल कर दिया। फिर इसके बाद इस चीज़ ने रिकवरी दे दी, रिकवरी देने के बाद ये समथिंग मैंने इसको निकाला 259 पे समथिंग मैंने निकाला, और उसने हाई भी वही बनाया था 259 समथिंग का। ठीक है, मेरा टारगेट ये था कि इसको इसके ऊपर तक जाना चाहिए कम से कम। ठीक है, ये इसका हाई है, वहाँ तक तो नहीं जाएगा, ये हो सकता है चला भी जाए, लेकिन थोड़ा यहाँ तक जाए फिर इसके बाद नीचे आए, इस तरीके से मैं सोच रहा था, और इसने वही किया। ठीक है, तो जैसा मैं सोच रहा था वैसा किया, और ये मैंने यहाँ पे ट्रेड पूरा कंप्लीट कर दिया, और इसके साथ मेरे 5 ट्रेड हो चुके हैं। ठीक है, और मैं अपना डे क्लोज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हो चुका है जो मेरा कल का लॉस था वो भी कवर हो गया, और उसके बाद मुझे जो प्रॉफिट चाहिए था वो प्रॉफिट भी मिल गया। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से निकलना चाहिए मार्केट से, बंद करना चाहिए मेरे को मार्केट को। ठीक है, तो अब मैं निकलता हूँ अपने काम के लिए। मेरे को वैसे भी आज एक मीटिंग में जाना था, और शाम को फिर कहीं बाहर जाना है डिनर पे, तो मैं निकल जाऊँगा अभी, और ये सारा चीज़ मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अब अगर मैं बाहर जाने वाला हूँ और दोबारा ट्रेड लूँगा मैं, फिर इसमें मैं फंस जाऊँगा। ठीक है, उससे क्या होगा, जहाँ मेरे को जाना है वहाँ भी मैं लेट पहुँचूँगा, और मतलब बहुत सारी चीज़ें दिक्कत होती है अगर हम ट्रेड के अंदर फंसे रहते हैं कंटिन्यू। ठीक है, मेरे को मिल गया जो मेरे को मिलना चाहिए था, तो उसके हिसाब से मैंने
प्रॉफिट भी बुक कर लिया और मैं निकलता हूँ। टाइम भी हो गया और मार्केट आज वैसे भी एक्सपायरी है। एक्सपायरी के चक्कर में ऊपर नीचे अब कर सकता है मार्केट। पहले भी ऊपर नीचे कर रहा था, लेकिन हाँ जो मेरे को समझ आ रहा था उसके हिसाब से परफेक्ट काम किया। और परफेक्ट काम करने के हिसाब से अगर आप देखोगे, जितना टाइम मैंने काम किया पूरा लॉजिक फिट हुए, वहाँ पे एंट्री, वहाँ पे एग्ज़िट हुआ मेरा प्रॉपर तरीके से, और सही काम किया जो भी मार्केट ने मेरे को सिखाया है इतने दिनों से मार्केट को देखते देखते। तो मैं मार्केट का शुक्रगुजार हूँ कि मार्केट ने मेरे को ये सब चीज़ें सिखाई। ठीक है, बस एक ही कमी है जो मेरे को ठीक करनी है। अगर वो कमी ठीक हो जाती है तो ये देखो बर्लिन भैया भी बता रहे हैं कुछ। इनका ट्रेड मैंने नहीं लिया क्योंकि क्या हुआ कि जो कल ट्रेड मैंने लिया था ना, जिसमें मेरे को लॉस हुआ बाद में, 2400 समथिंग प्रॉफिट था मेरे को, और उसके बाद एक लॉस हो गया था मेरे को लास्ट में 3700 के समथिंग। तो मैंने तब डे क्लोज़ कर दिया था क्योंकि मैंने इन भैया की वजह से लिया ट्रेड। ठीक है, और अभी भी समथिंग उनका ही ये ट्रेड था। ये दिखा देता हूँ मैं। ये ट्रेड यहाँ पे था समथिंग 23 पे समथिंग है या 20 पे कुछ लिया था उन्होंने, और समथिंग वो 60 तक गया था। 40 पॉइंट बहुत बता रहे थे, 40 पॉइंट गेन किया। ठीक है, तो मैंने ये वाला ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मेरा मूड था ही नहीं आज पुट की साइड जाने का। इसके बाद पहले तक तो था क्योंकि मेरा यहाँ पे सपोर्ट जोन आ रहा था, इस सपोर्ट जोन के चक्कर में मैंने लिया नहीं। ठीक है, और मार्केट वहीं से रिवर्स हो गया। तो ये पूरा फॉल आ, मतलब पुट का पूरा फॉल था ये, और यहाँ से कॉल बढ़ी। जब कॉल बढ़ी तो कॉल बढ़ने के बाद फिर एक रिट्रेस और फिर दोबारा पुल बैक। उसका एक और चीज़ बता देता हूँ मैं। यहाँ पे ये देख रहे हो RSI, एक लो बनाया, पूरा फॉल आने के बाद एक हाई बनाया RSI ने। ये कॉल का चार्ट है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब ये ऊपर जाएगा ना तो नीचे आएगा, तो नीचे के बाद एकदम से नीचे नहीं आएगा ये, इसलिए मैंने पुट में ट्रेड किया। तो आप समझ सकते हैं कि कई बार हमें दूसरों के हिसाब से ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत टाइम से किसी के कहने पे ट्रेड नहीं करता हूँ ना, किसी के सोचने पे करता हूँ। लेकिन पता नहीं क्या कोई चीज़ है कि मैं इस बंदे की ओर खिंचा गया, क्योंकि मैंने जो उसके लॉजिक देखे वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखी, तो उसके हिसाब से मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वही बंदा है कैपेबल उन चीज़ों के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं लॉजिक पे गया और कल मैंने ट्रेड ले लिया। पहला 2 ट्रेड दिए थे उन्होंने, पहले वाले में मैंने नहीं लिया था। पहले मैं पुट की साइड में था, वो शायद कॉल की साइड में थे, और लास्ट में मेरे को लगा कि ये वाला ट्रेड इनका सही जा सकता है, तो इसलिए मैंने लिया था। और उसके बाद मेरा SL हिट हो गया समथिंग, और मैंने वहाँ पे लॉस बुक किया और डे क्लोज़ कर दिया। अब देखो ये वही पैटर्न काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये इसके ऊपर जाता है, ठीक है, 190 के हिसाब से उन्होंने बताया कि 190 के हिसाब से ऊपर जाएगा, तो हाँ जा सकता है, क्योंकि ये चैनल पैटर्न आ गया। देखो अगर आप, मैं चीज़ दिखाता हूँ, तो ये आ गया चैनल पैटर्न। ठीक है, अब अगर ये चैनल पैटर्न काम कर गया, ठीक है, ये देखो इस हिसाब से इसका मूव जो आना चाहिए यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, और अगर इसके ऊपर निकल गया, तो इसके ऊपर अगर निकल गया तो ये इसका मूव आना चाहिए यहाँ तक, 245 समथिंग तक। ठीक है, तो काम करेगा। लेकिन अब ये कहीं यहाँ तक जाए या यहाँ तक जाए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि मैंने अब प्लान बना लिया कि भाई मेरे को क्लोज़ करना है तो क्लोज़ करना है, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले इसको कर रहा हूँ क्लोज़। ठीक है, मैंने क्लोज़ कर दिया, चाहे ऊपर जाए नीचे जाए मेरे को कोई फ़र्क नहीं है। अब मैं सारी चीज़ें यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा अपनी। ठीक है, दूसरा स्क्रीन भी मैंने बंद कर दिया, और बंद करते ही चाहे आसमान में जाए पाताल में जाए मेरे को कोई मतलब नहीं है। अब मैं इसको करूँगा बंद। ठीक है, मिलते हैं कल। राधे राधे, जय बाबा का नाम।